जय हिंद। आज हम एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 की 10 फरवरी 2022 की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लीला जोशी को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया। पूछा गया था लीला जोशी जी को पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था। तो आंसर होगा वर्ष 2020 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है लीला जोशी जी को। लीला जोशी जी को मालवा की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है। लीला जोशी जी से 2 दिन से डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह हो सकता है कि मालवा की मदर टेरेसा के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका आंसर होगा लीला जोशी जी को मालवा की मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। और इन्हें यह अवार्ड आदिवासी अंचलों में महिलाओं और बेटियों को निःशुल्क इलाज देने एवं एनीमिया को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने के लिए डॉक्टर लीला जोशी जी को यह सम्मान दिया गया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें यह पद्मश्री का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है। पूछा गया था छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है। आंसर होगा झारखंड राज्य से। छऊ नृत्य का संबंध झारखंड राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर होगा सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हमारा, भूटान देश से किस भारतीय राज्य की सीमा लगती है। यहां पर यह पूछा गया था कि भूटान देश से किस भारतीय राज्य की सीमा लगती है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बताना था। तो जो जो राज्यों की सीमा लगती है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। भूटान देश के साथ भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम और सिक्किम राज्य की सीमा लगती है। और सर्वाधिक सीमा असम राज्य की लगती है जो कि 267 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जल दिवस कब मनाया जाता है। तो दिवस से संबंधित प्रश्न आज देखने को आया था। आंसर होगा 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध कहां से है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है भिंड जिले से। सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध मध्य प्रदेश के भिंड जिले से है और यह एक पेरा तैराक हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को एमपी जीके के जितने भी खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों से संबंधित जीके का महत्वपूर्ण वीडियो देखना है तो आप उसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को एमपी जीके के 1250 प्लस क्वेश्चन की बेस्ट क्वेश्चन जो कि कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे जा रहे हैं, यह पीडीएफ चाहिए तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो तुरंत इस पीडीएफ को प्राप्त कर लें क्योंकि कांस्टेबल एग्जाम, हाईकोर्ट एग्जाम और आने वाली फॉरेस्ट और एसआई एग्जाम में भी इसी पीडीएफ से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त काल को। देखिए अब इतिहास में स्वर्णकाल किस किस शब्दों से संबंधित है यह भी मैं आपको अदर फैक्ट भी बता दे रहा हूं। तो भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्त काल को। अब अदर फैक्ट इससे रिलेटेड देखते हैं हम। तो देखिए हिंदी साहित्य का जो स्वर्णकाल है वह अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, अकबर के शासनकाल को। और चित्रकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है, तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और एक और है फैक्ट इससे रिलेटेड, वह भी याद रखना आपको, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। तो सर्वाधिक इमारतें जो बनाई गई थी वह शाहजहां के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। तो इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो चारों ही आपको याद होना चाहिए। अगर पूछा जाए इतिहास का स्वर्णकाल तो गुप्त काल को, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल तो अकबर के शासनकाल को, चित्रकला का स्वर्णकाल तो जहांगीर के शासनकाल को और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। तो ये चारों ही आपको याद होना चाहिए, कोई सा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और विशेषकर चारों ही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट के नाम से भी जिसे जाना जाता है या पूना समझौता जिसे हम कह सकते हैं, यह किसके बीच हुआ था। आंसर होगा भीमराव अंबेडकर एवं गांधी जी के बीच। पूना समझौता या पूना पैक्ट भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच 24 सितंबर 1932 को हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, हम्पी कहां स्थित है। पूछा गया था हम्पी कहां स्थित है। तो इसका आंसर होगा कर्नाटक में। देखिए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य, लुसेंट में आपने देखा होगा विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य से पिछले 2 दिन से दोनों शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक दिन पहले की बात की जाए तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में पूछा गया। फिर पूछा गया कृष्णदेव राय से एक शिफ्ट में। दूसरे शिफ्ट में कृष्णदेव राय की पुस्तक अमुक्तमाल्यद के बारे में पूछा गया कि किस भाषा में लिखी गई है, तेलुगु भाषा में लिखी गई है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्वेश्चन था और आज भी इसकी राजधानी से ही क्वेश्चन पूछा गया है, हम्पी। हम्पी कहाँ स्थित है, तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब इसके अवशेष की बात की गई है ना कि हम्पी कहाँ स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तो विजयनगर साम्राज्य से 2 दिन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप इसे अच्छे से पढ़ के जाइएगा।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, ओडिशा का लोक नृत्य कौन सा है, पूछा गया है ओडिशा का लोक नृत्य कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ओडिसी, ओडिशा का लोक नृत्य है ओडिसी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, लता मंगेशकर जी का सर्वाधिक गाना गाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया। इनका सर्वाधिक गाना गाने का रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ में रिकॉर्ड कब रिकॉर्ड किया गया। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, सर्वाधिक गाने का रिकॉर्ड का जो कीर्तिमान है वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से लेकर 1991 तक हर साल इन्होंने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। मतलब 1974 से लेकर 1991 तक हर साल सबसे ज़्यादा गाने किसके द्वारा गाए गए थे, लता मंगेशकर जी के द्वारा, और इनका नाम हर साल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। और देखिए इनके जन्म की बात की जाए तो लता मंगेशकर जी का जो जन्म है यह मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और हाल ही में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है 5 प्रकार के। एंटीबॉडी 5 प्रकार के होते हैं। तो यह साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर साइंस का एक और क्वेश्चन था, टेरिडोफाइटा किन स्थानों पर पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा जो पौधे होते हैं, इस समूह से रिलेटेड पौधे कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आंसर था गर्म स्थानों पर, ठंडे स्थानों पर, छायादार स्थानों पर। तो इसका जो राइट आंसर था वह था ऑप्शन नंबर 3, छायादार और नम स्थानों पर। टेरिडोफाइटा छायादार और नम स्थानों पर पाई जाने वाली वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, प्रतिजैविक के कितने प्रकार होते हैं। तो मोटे तौर पे देखा जाए तो प्रतिजैविक के 2 प्रकार होते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा गया था, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा श्रेणी के उत्तरी भाग में स्थित है। तो इसका आंसर कोई क्लियर नहीं हो पाया, ऑप्शन के हिसाब से हमें ऑप्शन नहीं मिल पाया, इसलिए हम इसका आंसर आपको नहीं बता पा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के दोनों शिफ्टों का डेली की एनालिसिस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि आने वाली जितनी वैकेंसियां हैं उन सभी की तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाएगी और आपके सिलेक्शन तक हम आपके साथ हैं, रुकेंगे नहीं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद दोस्तों।